देखिए मैंने ये ऊल लिया है, उसके अकॉर्डिंग 4.25 mm का हुक लिया है। किस यार्न के साथ कौन सा हुक जाएगा उसको टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा है यहाँ पे इसके नेक पे डाल के देखें। अगर ये बराबर साइज़ में है, इसके अंदर आसानी से फिट होता है, जोर से दबाना नहीं पड़ता है, तो वो सबसे अच्छा, उसके लिए वो सबसे सही हुक होता है। ये हम स्टार्ट करते हैं। अगर लेबल है आपके पास, अगर नया ऊल है तो उसके सबके लेवल पे लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट कैसे बनाएंगे, चेन कैसे बनाएंगे, ये सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आप देख लें सब। फिर भी मैं यहाँ बताती हूँ। ऐसे यहाँ यार्न ओवर और पुल करना है, यार्न ओवर ऐसे करके हमें चेन बना लेना है। आपको क्या बनाना है, अभी अगर सीखना है तो थोड़ा सा 20-25 चेन बना लें। अगर आप कुछ बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेन बनाना पड़ेगा। सीखने के लिए 20-25 चेन बना लें। आज हम पिछले वीडियो में हमने देखा था जो सिंगल क्रोशिया कैसे बनाया जाता है, और कोई भी जब हम स्टार्ट करते हैं, ये इसे स्टार्टिंग चेन करते हैं। चेन में जब हम बुनना शुरू करते हैं तो हम यहाँ से, ये जो हमारा देखिए आप हाथ पे दोनों हुक है, दोनों लूप है, तो इस लूप में हम यहाँ के इस लूप में, दोनों लूप में हम वर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस लूप में कर सकते हैं। दोनों लूप में लेंगे तो होएगा ही नहीं। देखिए ऐसे ऐसे आपको तो ऐसे करके करने में ना दिक्कत होती है। इसलिए जब हम चेन से स्टार्ट करते हैं तो पहला चेन छोड़ के, जब सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो एक चेन छोड़ते हैं। जब डबल हाफ डबल क्रोशिया आज मैं बना रही हूँ, 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2। तो उसके लिए सब एक लूप लेंगे। सिंगल क्रोशिया में बिना लूप के ही हम इसके अंदर से गए हैं। अब हाफ डबल क्रोशिया में सबसे पहले एक लूप लेंगे। लूप के बाद इस पर यार्न ले लेने के बाद यार्न इसके ऊपर रख लिया। देखिए यार्न ऐसे नहीं रखना, इस साइड से जैसे हम लेते हैं बाएं साइड से यार्न लेके, तब हमें 1 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन से शुरू करना है। और यहाँ हमें लूप के अंदर जाना है, फिर से यार्न लेना है और लूप के अंदर से निकालना है। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 लूप हो गए। अब फिर से ऊन लेना है और इस तीनों को निकालना है। निकालने टाइम में इसको टाइट न मत रखिएगा, नहीं तो ये ऐसे ऐसे होता निकलेगा नहीं। निकालने समय में हमें थोड़ा सा हल्का सा ढीला करके से स्मूथली निकाल लेना है तीनों से। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से ऊन लेना है, इसके बाद चेन के अंदर से जाना है और फिर अंदर से निकालना है। आदि 3 हो गए। इन तीनों को से फिर से ऊन लेके इन तीनों से हमें ऐसे धीरे धीरे करके निकालिएगा, तीनों से निकाल लेना। ये हमारा दूसरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही सारे हाफ डबल क्रोशिया बनते हैं। ये और मैं और आपको yarn over or under this loop, pull through, then again yarn over and pull through all 3 loops. It's called half double crochet. Yarn over
से under the loop, yarn over, again you have yarn over, pull through the loop, then we have 3 loops, yarn over, pull through from all 3 loops, that's half double crochet। और इसका संक्षेप में बोलते हैं इसको HDC, हाफ डबल क्रोशिया, HDC। पुल थ्रू, फिर से तीनों को निकाल लेना, फिर से आप यार्न लेंगे और यहाँ से निकाल के फिर से यहाँ निकाल के यहाँ ये चेन दोनों है, साइड वाले से निकाल लेंगे तीनों, इसे फिर से उल लिया ऊपर और तीनों लूप से निकाल लेंगे, फिर से यार्न ओवर, पुल थ्रू और तीनों लूप से निकाल लिया। यार्न ओवर और तीनों लूप से हमने निकाल लिया। अगेन पुल थ्रू फ्रॉम लूप, yarn over, pull through from all 3 loops। सब में हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अब हम सेकेंड रो में कैसे बनाएंगे, यहाँ तो चेन था उसके हम एक लूप में बनाए, लेकिन जब हम उसके बाद जब हम वर्क करते हैं तो अब देख लीजिए ये भी चेन की तरह ही लग रहा है, लेकिन हम इसमें एक में नहीं बनाएंगे। अब हम दोनों के अंदर से दोनों चेन के अंदर से जाएंगे, अंडर द बोथ लूप। नाउ विल वर्क अंडर द बोथ लूप। अब हम दोनों चेन के अंदर से बनाएंगे ऐसे। और बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 चेन बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया को हम अपने, और 2 चेन बनाने के बाद इसे अब हम पीछे के साइड से बनाएंगे। ये मैंने इस साइड से बनाया, यहाँ तक आए थे। अब 2 चेन बना के इसको टर्न कर लेते हैं और टर्न करके अब हम यहाँ से करेंगे। अब देखिए 1 2 इसमें नहीं बनाना है, दोनों चेन में नहीं बनाना है, नहीं तो आपको ज़्यादा हो जाएगा। हर रो में हर लाइन में एक एक बढ़ता जाएगा। वो लूप ले लिया है और ये रहा हमारा पहला स्टिच। वो दोनों तो चेन का है, ये हमारा पहला स्टिच है। इसे हम तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। ओके। और बहुत सारे लोग इस 2 चेन को ही पहला स्टिच मान लेते हैं। अगर आपको वैसा कोई कहीं दिखे तो वो भी सही है, और ऐसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन जब हम लास्ट में आएंगे तो हमें याद रखना है जो यहाँ पर हमें एक ही बनाना होगा, ये नहीं जो 2 बना दे तो फिर बड़ा हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा। नहीं, अब हमें दोनों लूप के थ्रू जाना है और under the both loop, pull through and yarn over, pull through all 3 loops। ऐसे ही हमें
जितना भी आप सिर्फ एक ही इसी स्टिच से आप जो ब्लैंकेट बना सकते हैं, स्कार्फ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। क्रोशिया में ये सबसे अच्छी बात है जो हर स्टिच के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं, स्टिचेस को मिक्स करके भी बन सकते हैं। नहीं, सारा आपने yarn over दोनों लूप से निकालेंगे। yarn over yarn over दोनों से निकाला, से फिर से पुल किया और yarn over पुल थ्रू ऑल थ्रू लूप्स। फिर ये देखिए हमारा लास्ट स्टिच है। यहाँ पर लग रहा है ना दो है, लेकिन ये दो नहीं, एक ही बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ हम एक ही स्टिच बनाएंगे। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ कैसे शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए हमें 2 चेन बनाने हैं, 1 2 और फिर हमें ये रहा हमारा पहला स्टिच। 2 चेन वाला स्टिच में हम नहीं बनाएंगे, पहले स्टिच में बनाएंगे। और इस सबको हमें एक ही काउंट करना है। अगर आपने रो के एंड में इसको 2 काउंट कर लिया जैसे हमने किया है ना यहाँ, तो फिर आपका बढ़ता जाएगा। ये फिर से हम वैसे ही दोनों लूप से निकालेंगे और फिर ये बना लिया। ऐसे ही सब में बना लेंगे। अगर आप बीच में आपको लगे जो मैं कौन से में जाऊँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक स्टिच खोल के देख लें जो कि इसमें मैंने वर्क किया है और कहाँ तक किया है, तो वो आपका स्टिच तब काउंट हो जाएगा। ऐसे बिगनर्स को काउंट करते रहना चाहिए, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें ये करना है। सब में बनाते हुए जाना। नहीं, आपको खुद ही पता चले इसमें मैंने बनाया। अब नेक्स्ट दोनों लूप के थ्रू जाएंगे, फिर से दोनों लूप के थ्रू जाएंगे। ये बना लिया और इसके बाद ये देखिए ये हमारा 2 लग रहा है, यहाँ पे 1 2 है, लेकिन एक 2 चेन बनाए थे और एक ये। इसको अगर 2 चेन को आप काउंट करें तो यहाँ पे मत बनाए, एक छोड़ के तब आगे में बनाए। अगर दोनों को तो ये यहाँ पर एक ही स्टिच है, इसीलिए यहाँ हमें सिर्फ एक ही बनाना है। ये हमारा एक स्टिच है। ये देखिए हर बार सही आए। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया जाता है। आई होप आप लोग बना लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आप सबको फिर से कोशिश करूँगी जो मैं हेल्प करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बना के बताइए जो कैसे आप बनाए हैं। थैंक यू।